हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा प्लस टू सेकंड इयर पॉलिटिकल साइंस रो हमर रिवीजन जो चली एमसीक्यू बहुत दिन धरी लगातार 14 दिन धरी आम एमसीक्यू रिवीजन करुच्छे मात्र आपण पाखे समय मात्र आ 5 दिन रहा तो चेष्टा करुच्ची मैक्सिमम पाखापाखि 150 क्वेश्चन मो टार्गेट रोचे ताठू जब क्रॉस कला तो बहुत कथा 150 क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कसन करने चेष्टा करी तो डेरी नक चलतु आरंभ करवा प्लस टू सेकंड इयर पॉलिटिकल साइंस रो फाइनल एमसीक्यू वार आउ मात्र 5 दिन रहा एग्जाम ओके तो आरंभ करवा आम डिस्कसन तो ऑलरेडी आपने जानते आम 120 क्वेश्चन डिस्कसन कर सारी एमसीक्यू डिस्कसन कर सारी जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट देखी नियंतु सहित जब प्लेलिस्ट नहीं वीडियो तलू तलू गले भी आप क्वेश्चन पाइपर ओके तो 121 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन रखुच्छी कौन रखुच्छी प्रश्न 1999 मसीह भारत और पाकिस्तान मध्य डैश होता डैश टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1999 1999 मसीह भारत और पाकिस्तान मध्य कौन होता आपको क्वेश्चन पचारुच्ची क्वेश्चन नंबर 121 से प्रथम ऑप्शन कौन कारगिल युद्ध सेकेंड ऑप्शन कौन सिंधु चुक्ति थर्ड ऑप्शन कौन बांग्लादेश युद्ध एवं फोर्थ ऑप्शन कौन सिमला राजीनामा कारगिल युद्ध सिंधु चुक्ति बांग्लादेश युद्ध सिमला राजीनामा ये चारोटी घटना मध्य 1999 मसीह भारत और पाकिस्तान मध्य कौन घटी आपको बाछा पड़ो क्वेश्चन नंबर 121 ओके तो क्वेश्चन नंबर 121 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए 1999 मसीह भारत और पाकिस्तान मध्य कारगिल युद्ध होता सिंधु चुक्ति आपड़ जानते 1960 मसीह बांग्लादेश युद्ध 1971 मसीह और सिमला राजीनामा 1972 मसीह तो आप भल से सब जिन मन रखा चेष्टा करूँ मुझे आउे आपको क्लीयरली कही रखुच्छी 1999 मसीह कौन होता कारगिल युद्ध 1999 मसीह से भाव में सिंधु जो नदी चुक्ति केबे होता 1960 मसीह बांग्लादेश युद्ध केबे होता 1971 मसीह एवं सिमला राजीनामा 2 जुलाई 1972 मसीह तो मन रखु क्यों वर्ष कौन होता भारत और पाकिस्तान संपर्क रिलेटेड क्वेश्चन आसवा ही थय ओके तो क्वेश्चन नंबर 121 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए कारगिल युद्ध 121 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जी कौन रखी क्वेश्चन नंबर 122 आप स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 122 जो प्रश्न आपको पचारुच्छी प्रतिवर्ष मार्च 8 को प्रतिवर्ष मार्च 8 को प्रतिवर्ष डैश दिवस रूपे पालन कराए व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 8 प्रथम ऑप्शन कौन अंतर्जातीय महिला दिवस सेकेंड ऑप्शन कौन मानविक अधिकार दिवस थर्ड ऑप्शन कौन पृथ्वी दिवस और फोर्थ ऑप्शन कौन पंचायत राज दिवस तो अंतर्जातीय महिला दिवस मानविक अधिकार दिवस पृथ्वी दिवस पंचायत राज दिवस ये चारोटी ऑप्शन मध्य प्रतिवर्ष मार्च 8 तारीख में क्यों दिवस पालन कराए आपको क्वेश्चन नंबर 122 पचारुच्छी ओके तो क्वेश्चन नंबर 122 करेक्ट आंसर होची अंतर्जातीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च 8 रे सेलिब्रेट कराए पालन कराए मानविक अधिकार दिवस आपणकर डिसेम्बर 10 आपने जानते डिसेम्बर 10 को प्रतिवर्ष ह्यूमन राइट्स डे मानविक अधिकार दिवस से भाव पृथ्वी दिवस एप्रिल 22 एप्रिल 22 रे आपण प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस अर्थ डे आम सेलिब्रेट करुचे किंतु पंचायत राज दिवस केबे सेलिब्रेट करुचे आपण मते कमेंट सेक्शन में जणातु कि प्रतिवर्ष केउ दिन को आम पंचायत राज दिवस भाव पालन करूँ अंतर्जातीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे मार्च 8 मानविक अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे डिसेम्बर 10 पृथ्वी दिवस अर्थ डे एप्रिल 22 तो पंचायत राज दिवस केबे पालन कराए आपण कमेंट सेक्शन में जणातु ओके क्वेश्चन नंबर 122 करेक्ट आंसर रहा अंतर्जातीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च 8 आ गोटे मन रखिए मार्च 9 आप एग्जाम देवे तार ठीक पूर्व दिन रविवार ही आम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो तो भूलें ओके क्वेश्चन नंबर 122 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 123 कौन पचारुच्ची हु सेड स्टेट इज द सोललेस मेसिन कि कही राष्ट्र होउची एक आत्माविहीन यंत्र कि कही राष्ट्र होउची एक आत्माविहीन यंत्र बा हु सेड स्टेट इज द सोललेस मेसिन तो प्रथम ऑप्शन कौन महात्मा गांधी सेकेंड ऑप्शन कौन कार्ल मार्क्स थर्ड ऑप्शन कौन प्लाटो एवं फोर्थ ऑप्शन कौन आरिस्टोटल तो ये चार जन मध्य हु सेड स्टेट इज ए सोललेस मेसिन बा राष्ट्र एक आत्माविहीन यंत्र बोली किए कही ओके तो क्वेश्चन नंबर 123 करेक्ट आंसर होची जातिर पिता महात्मा गांधी कही स्टेट इज द सोललेस मेसिन बा राष्ट्र होउची एक आत्माविहीन यंत्र यदि आम कंप्लीट सेंटेंस टी देखिए कंप्लीट कोटेशन टी द स्टेट इज द सोललेस मेसिन इट कैन नेवर बी विन फ्रॉम द वायलेंस टू व्हिच इट ओवरवेज
इट्स वेरी एक्जिस्टेंस। तो एक किए कही महात्मा गांधी। तो फास्ट लाइन टा आम मन रखा चेष्टा करें द स्टेट इज ए सोलेस मेसीन एक किए कही महात्मा गांधी कही। ओके क्वेश्चन नंबर 123 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 124 कौन पचारुछि। तो क्वेश्चन नंबर 124 पचारुछि डैश तालिकाभुक्त विषय उपर उभय केंद्र और राज्य सरकार आईन प्रणयन करें। डैश तालिकाभुक्त विषय उपर उभय केंद्र और राज्य सरकार आईन प्रणयन करें। सब्जेक्ट ऑन व्हिच बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन मेक लॉज आर इंक्लूडेड इन द डैश लिस्ट। एथि प्रथम ऑप्शन कहूँ केंद्र तालिका, सेकेंड ऑप्शन कहूँ राज्य तालिका, थर्ड ऑप्शन कहूँ युग्म तालिका और फोर्थ ऑप्शन कहूँ बड़का क्षमता। केंद्र तालिका, राज्य तालिका, युग्म तालिका, बड़का क्षमता एमध्य क्यों तालिका विषय तालिकाभुक्त विषय उपर उभय केंद्र और राज्य सरकार आईन प्रणयन करें। ओके तो क्वेश्चन नंबर 124 करेक्ट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी। ओके युग्म तालिकाभुक्त विषय उपर उभय केंद्र और राज्य सरकार आईन प्रणयन करें। तो क्यों गुड़िक सब युग्म तालिकाभुक्त रोचे आमर पाखापाखि 52 टी विषय रोचे युग्म तालिकार विषय वस्तु गुड़िक उभय केंद्र और राज्य सरकार नियम तैयारी करें समान क्षमता प्रदान कर। उदाहरण आम कहीपर फौजदारी मामला हो, प्रतिकारक काराबद्ध हो, बह हो, छाड़पत्र हो, कृषि जमी व्यतीत अन्य संपत्ति हस्तांतरीकरण हो, अदालत अवमानना हो, जंगल वन्यजंतु संरक्षण हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, शिक्षा श्रमिक कल्याण इत्यादि समस्त आम कहीपर यह विषय वस्तु गुड़िक 52 विषय वस्तु उपर उभय केंद्र और राज्य सरकार आईन प्रणयन करेंगे जहाँकि युग्म तालिका अंतर्भुक्त। ओके क्वेश्चन नंबर 124 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 125 कौन पचारुछि। तो आपण स्क्रीन आगे क्वेश्चन नंबर 125 रखुछि जो प्रश्न आपको पचारुछि कमिशनर हेउछंती डैश रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी। कमिशनर हेउछंती डैश रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी। कमिशनर इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डैश। एथिपई प्रथम ऑप्शन कहूची पंचायत समितिर, सेकेंड ऑप्शन कहूची ग्राम पंचायत, थर्ड ऑप्शन कहूची पौर निगमर एवं फोर्थ ऑप्शन कहूची पौरपालिकार। तो कहार मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी हेउछंती कमिशनर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 125 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी पौर निगम आम जहाँ महानगर निगम कहूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहूँ तार मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होउछंती कमिशनर। ओके क्वेश्चन नंबर 125 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 126 126 कौन कहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 126 नंबर प्रश्न आपण स्क्रीन आगे रखुच्छी जो प्रश्न आपको पचारुछि राज्य मानक सहायक अनुदान बंटन निमंते किए सुपारिश करे। राज्य मानक सहायक अनुदान बंटन निमंते किए सुपारिश करे हु रिकमेंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स। एथिपाई प्रथम ऑप्शन कहूँ नीति आयोग, सेकेंड ऑप्शन कहूँ राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन कहूँ अर्थ आयोग और फोर्थ ऑप्शन कहूँ रिजर्व बैंक। तो नीति आयोग, राष्ट्रपति, अर्थ आयोग, रिजर्व बैंक एमानक मध्यरु राज्य मानक सहायक अनुदान बंटन निमंते किए सुपारिश बा रेकमेंड करिथाए। ओके तो क्वेश्चन नंबर 126 करेक्ट आंसर आप कहे करेक्ट आंसर होची राज्य मानक सहायक अनुदान बंटन निमंते अर्थ आयोग रेकमेंड करिथाए। जो आम क्लीयरली देखा प्रति 5 वर्ष आप जानते प्रति 5 वर्ष थे राष्ट्रपति अर्थ आयोग नियुक्त करती केते वर्ष थे 5 वर्ष थे किए नियुक्ति करती राष्ट्रपति नियुक्ति करती अर्थ आयोगर सुपारिश क्रमे केंद्र और राज्य मध्य कर और राजस्व बंटन होता है और राज्य मानक केंद्र अनुदान नीति अर्थ आयोग निर्धारण करें। तो अर्थ आयोग रिलेटेड प्रति 5 वर्ष थे अर्थ आयोग नियुक्ति होती किए नियुक्ति करते राष्ट्रपति। अर्थ आयोग धारा केते धारा 280। ओके क्वेश्चन नंबर 126 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 127 कौन कहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 127 को मुझे स्क्रीन आगे रखुच्छी जो प्रश्न आपको पचारुछि केरल रे डैश आंदोलन होता व्हिच मूवमेंट टुक प्लेस इन केरला। तो प्रथम ऑप्शन कहूँ पोस्को विरोधी आंदोलन, सेकेंड ऑप्शन कहूँ चिपको आंदोलन, थर्ड ऑप्शन कहूँ नक्सल आंदोलन, फोर्थ ऑप्शन कहूँ निस्तब्ध उपत्यका आंदोलन। तो जो भारत साउथ इंडियन स्टेट्स बा आम जो दक्षिण राज्य अच्छी केरल रे क्यों आंदोलन होता।
ओके तो क्वेश्चन नंबर 127 करेक्ट आंसर होची केरल रे आपनकर निस्तब्ध उपत्यका आंदोलन बा साइलेंट वैली आपनकर मोमेंट होइथिला। ओके पोस्को विरोधी आंदोलन ओडिसा रे, चिपको आंदोलन उत्तराखंड रे, नक्सल आंदोलन प्रथम आरंभ होइथिला पश्चिम बंगे और निस्तब्ध उपत्यका आंदोलन केरल रे। म आउथरे रिवीजन करै नउची पोस्को विरोधी आंदोलन केउठा हेतिला ओडिसा रे, चिपको आंदोलन उत्तराखंड रे, नक्सल आंदोलन प्रथम केउठी हेतिला पश्चिम बंग रे, थर्ड ऑप्शन जो कहूँ आपंकर निस्तब्ध उपत्यका आंदोलन ताहा केरल रे। ओके तो केरल रे निस्तब्ध उपत्यका आंदोलन होइथिला। 137 पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 128 कोन कहूची तो आपनक स्क्रीन करे क्वेश्चन नंबर 128 रखुची बॉम्बे राज्य भाषा भित्ति रे महाराष्ट्र और डैश मध्य रे दुई खंडित होईची। बॉम्बे राज्य भाषा भित्ति रे महाराष्ट्र और डैश मध्य रे दुई खंडित होईची। द स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज बाइफर्केटेड इनटू महाराष्ट्र एंड डैश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो प्रथम ऑप्शन कहूँ गुजरात, सेकेंड ऑप्शन कहूँ तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन कहूँ छत्तीसगढ़ और फोर्थ ऑप्शन कहूँ झारखंड। तो ये चारोटी राज्य मध्य जो आम आगुरी पढ़ीचे इतिहास पढ़ीचे जो बॉम्बे प्रदेश गोटे दुई भाग करागला 1960 मसीह दुई भाग करागला। तो से समय यह दुई राज्य विभक्त है गोटे है महाराष्ट्र आउ जो अन्य राष्ट्र विभक्त होता तार ना कौन। ओके तो क्वेश्चन नंबर 128 करेक्ट आंसर होची आपण एठी देखि परिबे बॉम्बे राज्य को दुई भाग करागला 1960 रे गोटे महाराष्ट्र आ गोटे गुजरात सृष्टि करागला। से भली आपण जानछंती 2014 मसीह रे तेलंगाना हमर आंध्र प्रदेश को दुई भाग करा जायतला दुई भाग करिकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश सृष्टि करा जायतला। ओके आपण मन जदि जानिछंती निहात बरी कमेंट सेक्शन जणंतु को राज्य को दुई भाग करी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड सृष्टि करा जायतला। ओके क्वेश्चन नंबर 128 पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नले मु नेक्स्ट क्लास रो आसंता काली प्रथम वीडियो स्टार्ट करी तो कहीदेवी छत्तीसगढ़ झारखंड आप चेष्टा करूँ ना मो आड़ू चेष्टा करी आपको कहीदेवी। ओके 129 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ बालियापाल आंदोलन ओडिशा केउं जिले में होता। द बालियापाल मूवमेंट टुक प्लेस इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। एथिपाई प्रथम ऑप्शन कहूँ पुरी, सेकेंड ऑप्शन कहूँ बालेश्वर, थर्ड ऑप्शन कहूँ नयगढ़ और फोर्थ ऑप्शन कहूँ मयूरभंज। पुरी, बालेश्वर, नयगढ़, मयूरभंज ये चारोटी जिला मध्य बालियापाल जन आंदोलन केउं जिले में होता बा द बालियापाल मूवमेंट टुक प्लेस इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ओके तो आम समस्ते जानिछे कि भारत सरकार बालेश्वर जिले में जिला बालियापाल और भोगराई दुईटा ब्लॉक केवल बालियापाल नुह बालियापाल और भोगराई ब्लॉक 102 वर्ग किलोमीटर अंचल क्षेपणास्त्र घाटी स्थापन करने निष्पत्ति ग्रहण करते भारत को एक शक्तिशाली सामरिक राष्ट्र भाव गढ़ी तोलिया प्रकल्पर उद्दिष्ट थिला। किंतु यह द्वारा प्राय 55टी ग्राम प्रभावित होबार थिला सेतिपई जन आंदोलन देखा तापर सरकार उठे नथिले किछि आउ गोटे जगह को ताकू शिफ्ट करनी। जदि क्वेश्चन के पड़ुची कि जो आमर क्षेपणास्त्र घाटी विरोधी आंदोलन होता है बालियापाल होता आउ भोगराई होता है क्यों जिले में बालेश्वर जिले में से भाई आप जानते नयगढ़ आमर को आंदोलन होता बुधग्राम आंदोलन होता मयूरभंज आमर शिमिलीपाल जीवमंडल संरक्षण आंदोलन होता। ओके क्वेश्चन नंबर 129 पर आउ गोटे क्वेश्चन देखिए आज सेशन शेष क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 130 कौन कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 130 कहूँ तेहरी बंध आंदोलन क्यों जिले में होता। तेहरी बंध आंदोलन क्यों जिले में होता जदि इंग्राजी कहवा द तेहरी डैम मूवमेंट टुक प्लेस इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। एथमें प्रथम ऑप्शन कहूँ राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन कहूँ कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन कहूँ उत्तराखंड और फोर्थ ऑप्शन कहूँ केरल। राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, केरल ये चारोटी राज्य मध्य क्यों राज्य में तेहरी बंध प्रकल्प विरोध में आंदोलन होता बा द तेहरी डैम मूवमेंट टुक प्लेस इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। ओके तो क्वेश्चन नंबर 130 करेक्ट आंसर होची आपनकर उत्तराखंड। ओके जदि देख जदि क्वेश्चन ऑप्शन यूपी थिबो यूपी भी भूल न कारण प्रथम यूपी थिला यूपी रु आमे उत्तराखंड सृष्टि होची जेंत आमे पढ़ले बॉम्बे थिला बॉम्बे रु महाराष्ट्र और गुजरात सृष्टि होला सेमती यूपी थिला यूपी रो परे ताको उत्तराखंड करागला। जदि ऑप्शन यूपी अछि तो यूपी ठीक हबो जदि उत्तराखंड अछि उत्तराखंड भी ठीक हबो। ओके हमर अलगा ऑप्शन उडा देखिबा राजस्थान कोन हेतिला राजस्थान विष्णु आंदोलन कर्नाटक रे आपिको आंदोलन उत्तराखंड रे
तेहरी बंध केरल में निस्तप्त उपत्यका आंदोलन मन रखु राजस्थान में आपंकर होता विष्णुई आंदोलन कर्णाटक में आपिको आंदोलन उत्तराखंड में तेहरी बंध आंदोलन ता सहित आम कहीपर उत्तराखंड भी आउ गोटे होता चिपको आंदोलन केरल में निस्तप्त उपत्यका आंदोलन मन रखु तो आशा करुँची आज जो आम 10टी क्वेश्चन डिस्कसन कले आपको हेल्पफुल रही जदि वीडियोटी भल लगी तो निहत भाव वीडियोटी को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ और ए पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपण मानकर फेवरेट चैनल एसएसटी विथ सुरेश को डेफिनेटली सब्सक्राइब करूँ ता सहित आसंता काली अपेक्षा करूँ 131 रु आम 140 नंबर क्वेश्चन डिस्कसन करवा थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।